हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी का नाम है अहम। आज की ये छोटी सी कहानी अगर आपका दिल छुए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अंत तक हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा। जेठ की दोपहर जब सारा बाज़ार सुनसान होता है तब भी मेवालाल की दुकान खाली नहीं रहती। गांव की इकलौती पंसारी की दुकान है, भीड़ होना तो लाजमी है। आज भी लोगों का हुजूम लगा था। सामान तोलते हुए मेवालाल ने सड़क पर नज़र फेरी तो देखा रमेश स्कूल से पढ़ाकर घर लौट रहा था। मेवालाल ने वहीं से हाक लगाई, अरे रमेश, महेश आया है क्या? रमेश चौंक कर ठिठका और जवाब दिया, नहीं काका, महेश तो महीनों से शहर से वापस नहीं आया। मेवालाल ने कहा, अच्छा, हो सकता है मुझे कोई गलतफहमी हो गई हो। उसी जैसा कोई दिखा था जाते हुए, तो सोचा शायद महेश आया हो, मगर बहुत कमज़ोर लग रहा था और ना कोई दुआ सलाम। मैंने भी सोचा महेश आए और अपने काका से ना मिले। खैर, और फिर वह अपने ग्राहकों के साथ व्यस्त हो गया। महेश रमेश का बड़ा भाई था जो शहर में नौकरी करता था। पत्नी का देहांत हो चुका था। एक बेटी थी 3 बरस की जो अपने चाचा और दादी के साथ गांव में रहती थी। महेश शहर में अकेला रहता था और दिन भर काम में व्यस्त होता था, तो बेटी की देखभाल संभव नहीं थी। हालांकि वह उसकी शिक्षा के लिए चिंतित था और यथाशीघ्र उसे शहर ले जाना चाहता था। घर पहुंचते ही रमेश को माँ ने खुशी से चहकते हुए सूचना दी, महेश आया है, अपने कमरे में है, जा मिल ले और हाथ मुंह धोकर आ जा, मैं खाना परोस रही हूँ। वह सीधा कमरे की ओर लपका। देखा, महेश खाट पर लेटा बीड़ी पी रहा है। सच में बहुत कमज़ोर लग रहा था, जैसे महीनों से बीमार हो और हफ्तों से न नहाया हो। उसको यूं मैली कुचैली शर्ट में देखकर रमेश को आश्चर्य हुआ और याद आया कि ये महेश अपनी चमकती शर्ट पर एक शिकन भी बर्दाश्त नहीं करता था। क्या हो गया ऐसे? महेश भाई को देख फीकी हंसी हंसा। बोला, आ गया तू? कैसा है? तेरा स्कूल कैसा चल रहा है? रमेश ने जवाब दिया, सब बढ़िया है। तू कब आया? कोई खबर ही नहीं दी आने की। महेश जवाब देने के लिए बोलने ही लगा था कि उसे खांसी का दौरा पड़ा। रमेश समझ नहीं पा रहा था क्या करे। मन ही मन तड़प उठा था उसका ये हाल देखकर। और तभी नन्ही बिटिया आ गई पिता से मिलने, पर इतने दिनों बाद देखकर वह चाचा के पीछे ही उनका कुर्ता पकड़कर छिप गई। चाचा ने हंसते हुए मिनी को उठाया और पिता की गोद में बिठा दिया। पिता ने प्यार से बेटी के सर पे हाथ फेरा, पर मुंह से कोई बोल ना फूटा। दोनों में मूक वार्तालाप हुआ, एक दूसरे की हालत से वाकिफ हुए और यूं ही कुछ पल बीत गए। माँ ने तब रसोई से खाने के लिए आवाज़ लगाई और सब रसोई में खाने के लिए नीचे बैठ गए। माँ की खुशी आज देखते ही बनती थी। अपने हाथ से बेटे को खिलाकर खुद ही तृप्त हो जाना चाह रही थी, पर महेश की तो भूख ही जैसे हर ली गई थी। जैसे तैसे एक रोटी खा के वो उठ गया, हाथ धो फिर खाट पर लेटकर बीड़ी जला के पीने लगा। खांसने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। सब जैसे समझकर भी समझना नहीं चाह रहे थे। मौन सांत्वना एक दूसरे को दिए जा रहे थे कि सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। साधारण लोग ही अक्सर चमत्कार में विश्वास करते हैं। शाम को रमेश छत पर टहल रहा था और महीने के खर्च का हिसाब करता जा रहा था। एक प्राइमरी स्कूल में अध्यापक की तनख्वाह इतनी होती कहाँ है, खर्च ज़्यादा और आय कम। भाई शहर से पैसे भेज देता था तो आराम से घर चल जाता था, पर इस बार भाई की हालत देख कुछ संभव नहीं लग रहा था। अभी बरसात से पहले घर की छत की मरम्मत भी करानी है, गाय भी खरीदनी थी। माँ रोज़ एक बार याद दिलाती है। इस साल मिनी का स्कूल में एडमिशन भी करवाना है। सोचते सोचते उसका सर भारी हो गया। खाट पर चुपचाप लेट गया और आंखें बंद कर ली। ठंडी हवा ने सुलाने का काम किया और निद्रा ने कब अपनी आगोश में ले लिया पता ही न चला। सुबह जब उठा तो सब पहले जैसा था। रसोई से माँ की खटर पटर की आवाज़ें आ रही थी। मिन्नी कहीं खेलने में व्यस्त थी। भाई अब तक सो रहा था। रात शायद देर तक जागता रहा। खाट के नीचे बीड़ी के टुकड़ों का ढेर इकट्ठा हो चुका था। वह फटाफट तैयार हो कुछ खा पीकर स्कूल के लिए रवाना हो गया। माँ ने पीछे से आवाज़ लगाई, आते समय हरी सब्जियाँ लेते आ। स्कूल से लौटा तो भाई को उसी स्थिति में देखा जो कभी घर में एक पल को नहीं टिकता था, अब कमरे से भी बाहर निकलने को राजी न था। कितना चुप हो गया था और कुछ ही महीनों में जैसे कितना उम्रदार भी।
माँ ने सूचना दी कि महेश कल वापस जाने को बोल रहा है। वह भाई के पास गया, पर जैसे बात करने को कुछ रहा ही नहीं था। बस यूं ही दूसरा दिन बीत गया। अगले दिन सुबह 7 बजे ही बस जाती थी शहर को। माँ 4 बजे से ही रसोई में जुटी थी। कुछ बना के साथ भेज दे बड़े बेटे के। धुआं था या मुँह, बार बार आंखें नम हो रही थी। कैसा तो हो गया है महेश, खुद से क्या बना पाता होगा खाना। दूसरी शादी को भी कहाँ राजी है। सोचा था नई बहू आएगी तो मिनी को भी संभाल लेगी, पर कहाँ संभव है। हर बार यही बोलता है कि अब मेरा पीछा छोड़ और रमेश की शादी का सोच। रमेश भी तैयार था भाई को विदा कर स्कूल जाने के लिए। कुर्ते की जेब में 200 रुपये मुड़े तुड़े बचे थे। अभी तनख्वाह भी नहीं मिली थी, बस यही आखिरी पूंजी थी इस महीने की। अजीब खलल मची थी दिमाग में। पता नहीं भाई के पास बस के किराए के पैसे भी हैं या नहीं। अब तक हमेशा बड़ा भाई पैसे देता आया है। आज वो उसे दे दे तो कहीं उसके पौरुष को ठेस तो नहीं पहुंचेगी। क्या करे। तभी भाई अपना इकलौता बैग लिए कमरे से बाहर निकला। रमेश को देखते हुए बोला, चलता हूँ भाई, जल्दी ही तुम सबको शहर ले जाने का इंतज़ाम करूँगा। रमेश की आंखें भर आई। पास आकर चुपचाप से भाई की जेब में वो आखिरी 200 रुपये डाल दिए और बोला, तुम फिक्र ना करो भैया, यहाँ ज़िंदगी बहुत मज़े से बीत रही है। माँ भी खुश है और मिनी का एडमिशन भी इस साल मैं अपने स्कूल में करा दूँगा। जवाब में महेश का गला भर आया। कुछ बोला नहीं गया और तेज़ी से रसोई की तरफ वो बढ़ गया। महेश रसोई की स्थिति से वाकिफ़ हो गया। वहाँ के खाली डब्बे सब हाल बता रहे थे। माँ ने पूरे जतन से खिलाया, साथ ही एक पोटली भी बांध दी जिसे ले जाने को महेश ने साफ इनकार कर दिया। जाने की बेला आ गई थी। मिनी को गोद में ले महेश ने प्यार किया। उसकी छोटी हथेली में कुछ थमा तेजी से बस पर सवार हो गया। भाई को छोड़ वो सब घर वापस आ चुके थे। तभी मिनी दौड़ती हुई आई और चाचू को कुछ थमाती हुई बोली, चाचू पापा ने जाते हुए मुझे ये दिया। और नन्ही हथेलियों पर वो मुड़े हुए 200 रुपये के नोट थे। वह अब भी सोच रहा था, हाय ये पुरुष और उसका ये मिथ्या पौरुष। बस जाते हुए दूर से हॉर्न दे रही थी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। हमारे साथ ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे। थैंक यू।